आप यह भी देखिए कि ओमान के साथ पीएम मोदी ने जो डील की उसमें भारत के किसान और छोटे व्यापारियों के हितों की रक्षा के लिए इस डील से कुछ सेक्टर्स को बाहर रखा गया। इसमें एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, डेयरी आइटम्स, गोल्ड, सिल्वर, फुटवेयर, खेल का सामान सब शामिल है कि भाई इसमें नहीं घुसिए आप, ये हमारे लिए भी जरूरी है और जो खाने पीने की चीजें हैं वो हमारे किसान के लिए जरूरी है। इन सेक्टर्स में कोई ड्यूटी कंसेशन नहीं दिया भारत ने, यानी इन सेक्टर्स में घरेलू उत्पादों को बचाने के लिए इसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से बाहर रखा गया और ऐसा भारत ने अपनी शर्तों पर किया, बिना ओमान को कोई कंसेशन दिए हुए। इसके अलावा ओमान ने भारत को मार्बल के मामले में बड़ी छूट दी। एक्सपोर्ट बैन के बावजूद भारतीय कंपनियों को ओमान ने यह छूट दी है कि वो ओमान से मार्बल ब्लॉक्स मंगवाकर खरीद सकते हैं। यानी भारत ने ओमान के साथ अपनी शर्तों पर डील की। जो राहुल गांधी कहते हैं ना कि भाई अरे नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की डील नहीं हो रही, या ट्रंप जो अपने हिसाब से चीजें करा ले रहे हैं, भाई ट्रंप हो चाहे ओमान हो, नरेंद्र मोदी अपने हिसाब से, अपने देश के हित के हिसाब से चलते हैं और इसलिए एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से कोई समझौता नहीं किया। इसी बात पर अमेरिका के साथ भी ट्रेड डील फंसी हुई। अमेरिका चाहता है पीएम मोदी बिना कोई इंपोर्ट ड्यूटी लगाए अमेरिका के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को भारत में बिकने दें, लेकिन अगर ऐसा होगा तो हमारे किसानों को नुकसान होगा और इसीलिए पीएम मोदी अड़े हुए हैं कि ना, ये नहीं हो सकता, ये नहीं होगा, आगे की बात करो। ओमान के साथ डील में भी पीएम मोदी ने यह बता दिया कि भारत अपनी शर्तों पर डील करता है। दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत पर टैरिफ लगाकर सोच रहे थे कि वो भारत का बड़ा नुकसान कर देंगे, लेकिन अमेरिकी मार्केट की भरपाई के लिए पीएम मोदी लगातार दूसरे देशों से ताबड़तोड़ डील कर रहे हैं। अभी न्यूजीलैंड, यूरोपीय यूनियन, चिली, पेरू, इजराइल के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बात चल रही। ओमान से हो ही गया, यूके से हो ही गया, यानी जितना अपना मार्केट खोलना है खोल लो। तो वो कहते हैं ना, अंग्रेजी में एक कहावत है, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ट्रंप ने जो किया हमारा नुकसान तो नहीं किया, हमारे मार्केट और फैला दिए, हमारे व्यापारियों का और फायदा करा दिया कि जाओ ये भी मार्केट है वो भी मार्केट है। ओमान के साथ हुए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में पहली बार भारत की पारंपरिक दवाओं को भी शामिल किया गया। इससे भारत में जो पारंपरिक दवाओं से जुड़े आयुष प्रोडक्ट्स हैं उसकी पहुंच गल्फ देशों तक बढ़ेगी। यह पहली बार है कि जब भारत की ट्रेडिशनल मेडिसिन को व्यापारिक समझौते में शामिल किया गया है। इधर पीएम मोदी मुस्लिम देशों के साथ बड़ी बड़ी डील निपटा रहे हैं, उधर पाकिस्तान का मुनीर ट्रंप और मुस्लिम देशों के बीच फंस गया है। ट्रंप की चापलूसी के चक्कर में मुनीर ऐसा फंसा है कि अगर अमेरिकी राष्ट्रपति को हां बोला तो पाकिस्तान में गृह युद्ध हो सकता है, अगर अमेरिका को ना बोला तो ट्रंप जो है वो छोड़ेंगे नहीं। इसलिए खबर है कि जल्दी ही मुनीर भागा भागा अमेरिका जा सकता है राष्ट्रपति ट्रंप से मिलने। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने के चक्कर में और मुस्लिम देशों का रहनुमा बनने के चक्कर में पाकिस्तान ट्रंप के गाजा पीस प्रोसेस का हिस्सा तो बन गया, लेकिन इससे मुनीर ने खुद को फंसा लिया, क्योंकि 2 साल की लड़ाई में इजराइल ने गाजा को खंडर बनाकर छोड़ दिया है। फिर डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा के लिए एक 20 पॉइंट का पीस प्लान तैयार किया। इस प्लान के मुताबिक मुस्लिम देशों के सैनिकों को गाजा भेजने का प्रस्ताव है और इन देशों में पाकिस्तान भी शामिल है। ऐसी खबरें हैं कि कुछ हफ्तों में मुनीर डोनाल्ड ट्रंप से मिलने फिर अमेरिका जा सकता है। यह 6 महीने में दोनों की तीसरी मुलाकात होगी। वैसे तो ट्रंप से मिलना मुनीर के लिए किसी लॉटरी लगने जैसा ही है, लेकिन इस बार की मुलाकात में मुनीर बुरी तरह फंस जाएगा, क्योंकि ऐसी संभावना है कि इस मुलाकात में गाजा पर बात हो सकती है। संभव है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात में मुनीर को गाजा में पाकिस्तान की फौज भेजने के लिए कह दिया जाए। अब डोनाल्ड ट्रंप चाहेंगे तो मुनीर कैसे इनकार कर सकता है? मुनीर को भी अपनी सेना गाजा में भेजनी पड़ेगी, लेकिन इससे मुनीर कैसे फंस जाएगा उसका ट्रेलर देखिए। ये तस्वीरें ज्यादा पुरानी नहीं है। इसी साल अक्टूबर में लाहौर से लेकर मुरीदके तक भयंकर बवाल हो चुका है। पाकिस्तान में कट्टरपंथी लब्बैक वाली जमात ने पाकिस्तान की सेना के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। पाकिस्तान के फौजी ठिकानों पर आग लगा दी थी। इस्लामाबाद से रावलपिंडी तक जबरदस्त कोहराम मचा था। आशंका जताई जा रही है कि पाकिस्तान में एक बार फिर ऐसा ही होगा। ऐसा क्या, इससे भी भीषण बवाल हो सकता है कहा जा रहा है। और अगर पाकिस्तान की फौज गाजा में पहुंचती है तो पाकिस्तान में गृह युद्ध तय माना जा रहा है। अगर पाकिस्तान फौज भेजने से इंकार करता है तो अमेरिका पाकिस्तान को फूटी कौड़ी नहीं देने वाला। पाकिस्तान को अमेरिका से मिलने वाली हर मदद पर ट्रंप ताला लगा सकते हैं। सुनिए कैसे पाकिस्तान में एक्सपर्ट भी मुनीर पर भड़के हुए हैं। फिर आपको बताता हूं कि पीएम मोदी ये जो मुस्लिम देश गए हैं उससे भी पाकिस्तान क्यों तनाव में है। यानी मुनीर अपनी ही चाल में फंस गया है। ऐसी ही गलती मुनीर ने ऑपरेशन सिंदूर के वक्त भी की थी। भारत से युद्ध में हारने के बाद भी उसकी अकल ठिकाने नहीं आई। और अब देखिए नरेंद्र मोदी जिस तरीके से मुस्लिम देशों में जा रहे हैं, वहां से शानदार रिलेशनशिप बन रही है। पाकिस्तान को तो यही भरोसा रहता है ना कि कुछ होगा तो यही
मुस्लिम ब्रदरहुड के नाम पर ये मुस्लिम देश बचाने आएंगे। नरेंद्र मोदी का ये दौरा, उसकी टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है बॉस, क्योंकि कहा जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर 2 कभी भी हो सकता है। ऐसे में मुस्लिम देशों में भी भारत का इस तरह से कनेक्ट बढ़ाना, उनसे ये दोस्ती दिखना, पाकिस्तान को मैसेज है कि इस बार कोई बचाने नहीं आएगा। और अब तो पाकिस्तान के सैनिक अगर गाजा चले गए, तो जब यहां सैनिक थे तभी कुछ नहीं कर पाए, जब सैनिक और कम हो जाएंगे तो सोचिए क्या होगी हालत पाकिस्तान की। लेकिन यह सुधरने वाला देश है। भारत से युद्ध में हारने के बाद भी शहबाज शरीफ और मुनीर पाकिस्तान की फर्जी जीत का जश्न मना रहे थे, लेकिन अब यही फर्जी जश्न पाकिस्तान के लिए गले की फांस बन गया है। शहबाज शरीफ कितना झूठा आदमी है, मैं आपको उसका सबूत देता हूं। उसकी फर्जी कहानी के आंकड़े आपस में टकरा रहे हैं। शहबाज शरीफ ने फिर दावा कर दिया है कि पाकिस्तान से संघर्ष में उसने भारत के 6 लड़ाकू विमान गिराए थे। इससे पहले यूएन में बोला था कि 7 गिराए थे। संसद में बोला था कि 5 भारत के विमान गिराए थे, भारत के 5 विमान गिराए थे। अब पहले तो उक्का बुक्का 3 तड़क्का करके तय कर लो कि 5 गिराए हो कि 6 गिराए हो कि 7 गिराए हो। कितना गिराए हो पहले तय तो करो। झूठ बोलने के साथ देखिए दिक्कत ये याद नहीं रहता है। तो कभी बोल रहा है 5 विमान गिराए भारत के, कभी कह रहा 6, कभी 7। देखिए क्या हालत हो गई इसकी। भाई जब झूठ ही बोलना है तो 5, 6, 7 क्या करो, 25, 30 बोल दो। उसमें इतना कंजूसी क्या करो, झूठ में भी कंजूसी। और तुम्हारे यहां की पब्लिक भी वैसे ही है, दिमाग से पैदल, उस मान ही लेगी, ताली मारी देगी। तो 25 बोलो, सीधा एक काम करो, नक्की करो 25 पे बोलोगे। 25 विमान भारत के गिरा दिए। इधर मुनीर फंसा हुआ है, उधर पीएम मोदी पाकिस्तान को फोड़ने के लिए लगातार तैयारी तेज कर रहे हैं। बॉर्डर पर भारतीय सेना अपनी तैयारियों को और धार दे रही है। आप देखिए कि जम्मू कश्मीर में एक खास ट्रेन से सेना के टैंक और आर्मी ट्रक जो है वो कश्मीर लाए गए हैं। सेना ने बताया कि ट्रेन के जरिए टैंक, तोप सफलतापूर्वक अनंतनाग तक लाए गए हैं। यह सेना के लिए एक अहम लॉजिस्टिक उपलब्धि है। घाटी तक आसानी से ये पहुंच पा रहे हैं। तो जो लोग पूछते थे कि अरे वहां घाटी में इतने सालों बाद रेलवे लाइन बन गई तो क्या हुआ, ये हुआ बॉस। और हमने आपको तब भी कहा था कि पाकिस्तान के लिए मुश्किल बढ़ जाएगी, क्योंकि अब ट्रेन से एकदम खटाखट मामला पहुंच रहा है। अब ये क्यों पहुंच रहा है ये तो मुनीर भी समझ रहा होगा। भारत से भिड़कर पाकिस्तान का जो हाल हो रहा है वो तो दुनिया देख रही है, लेकिन इससे बांग्लादेश की अकल ठिकाने नहीं लग रही। बांग्लादेश कुछ ना सीख रहा। बांग्लादेश में एंटी इंडिया नैरेटिव अभी खतरनाक होता जा रहा है। लगातार 2 दिन से बांग्लादेश की सड़कों पर भारत के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। ये प्रदर्शन इतने उग्र हो गए कि बांग्लादेश में इंडियन वीजा एप्लीकेशन सेंटर पर ताला लगाना पड़ा। बुधवार को तो उग्र भीड़ ढाका में भारतीय उच्चायोग की तरफ मार्च करने लगी। पुलिस ने बैरिकेड लगाए तो ये उग्र भीड़ जो है वो बैरिकेड तोड़ने लगी। देखिए कैसा वहां ढाका में तमाशा हो रहा है। कल ढाका में प्रदर्शन हुआ, अब यह उग्र प्रदर्शन बांग्लादेश के बाकी शहरों में फैल रहा है। बांग्लादेश के राजशाही में भारतीय सहायक उच्चायोग के बाहर प्रदर्शन हुआ। पुलिस को भीड़ को नियंत्रित करने में मशक्कत करनी पड़ी, क्योंकि इस्लामी कट्टरपंथियों ने हमले की धमकी दी। भारत के खिलाफ यह प्रदर्शन जुलाई ओइकिया यानी जुलाई एकता के बैनर के तले हो रहा है। मार्च में एंटी इंडिया नारे लगाए गए। शेख हसीना को बांग्लादेश को सौंपने की मांग की गई। इससे एक दिन पहले बांग्लादेश की नेशनल सिटीजन पार्टी के नेता हसनत अब्दुल्ला ने भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों को अलग थलग करने की धमकी दी थी। जब बांग्लादेश में हालात बेकाबू हो गए तो भारत ने बांग्लादेश की क्लास भी लगाई। विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेश के हाई कमिश्नर रियाज हमीदुल्लाह को समन किया। भारतीय उच्चायोग के बाहर हुए उग्र प्रदर्शन को लेकर बांग्लादेश से कड़ा विरोध जताया गया। भारत ने कहा कि वो बांग्लादेश की अंतरिम सरकार से उम्मीद करते हैं कि वो कूटनीति की मर्यादाओं को ध्यान रखकर सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। यानी पाकिस्तान तो है ही, इधर धीरे धीरे थोड़ा बांग्लादेश के कट्टरपंथी भी उछल रहे हैं। नीतीश का बुर्का कांड, जावेद अख्तर ने क्या कहा जो कट्टरपंथी हजम नहीं कर पाएंगे, अब आपको यह दिखाता हूं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बुर्का कांड पर 2 दिन से भयंकर बवाल मचा हुआ है, लेकिन अब यह बवाल पाकिस्तान पहुंच गया है। नीतीश कुमार का जो वीडियो वायरल हो रहा है और उस पर जो बहस हो रही है, उससे पाकिस्तान को आग लगी हुई। आज आपको दिखाऊंगा कि कैसे पाकिस्तान इसमें कूद गया। भाई तेरा क्या लेना देना, अपने यहां का देखो मामला। और पाकिस्तान से किसने जान से मारने की धमकी दे दी। इधर देश में इस मामले में जबरदस्त राजनीति हो रही है। नीतीश कुमार पर हमले हो रहे हैं, नीतीश कुमार से माफी मांगने के लिए कहा जा रहा है, प्रदर्शन हो रहे हैं, और इन सब के बीच विपक्षी नेताओं से लेकर मौलाना तक नीतीश कुमार को घेर रहे हैं। लेकिन बॉलीवुड के लेखक जावेद अख्तर ने ऐसी क्या बात कही जिसे कट्टरपंथी हजम नहीं कर पाएंगे, आज आपको वो भी दिखाऊंगा। जिस महिला डॉक्टर का बुर्का उठाने की कोशिश हुई थी, वो अब क्या कह रही हैं, कहां है, इसके बारे में भी बताऊंगा।
लेकिन यह बुर्का कांड कितना बड़ा होता जा रहा है। भारत में हंगामा, पाकिस्तान वहां अलग उछल रहा है। नीतीश कुमार क्या माफी मांगेंगे, क्या हो रहा है, पहले एक ट्रेलर देखिए। इस देश की प्रधानमंत्री एक बच्ची हिजाब पहन के प्रधानमंत्री बने। ये किसी को धर्म से नहीं लेना चाहिए। ये पाकिस्तान नहीं है जो यहाँ शरिया कानून है। जितनी भी निंदा की जाए कम है। उनको अपने संवैधानिक पद से फौरन इस्तीफा देना चाहिए। मुस्लिम महिलाओं और खवातीन का फंडामेंटल राइट के साथ साथ ये हमारा मजहबी हक भी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हिजाब पहनी महिला डॉक्टर के साथ जो किया, उस पर देश में तो बवाल मचाई है। लेकिन पहले देखिए कि कैसे पाकिस्तान अब इस मामले में कूद पड़ा है। वो पाकिस्तान जहां अल्पसंख्यक हर समय डर के साए में रहते हैं, जहां हिंदू बच्चियों को उनके माता पिता के सामने से अगवा कर लिया जाता है, अभी हाल में भी हुआ है, जबरन धर्म परिवर्तन कराया जाता है, वो पाकिस्तान अब भारत में अल्पसंख्यकों के नाम पर हल्ला मचा रहा है। पाकिस्तान का एक गैंगस्टर है शहजाद भट्टी, जो खुद को डॉन बताता है। शहजाद भट्टी ने नीतीश कुमार को धमकी दी है कि अभी समय है, माफी मांग लो, नहीं तो बाद में चीखना चिल्लाना मत। सुनिए पाकिस्तानी डॉन क्या कह रहा है। भारत के मामलों में पाकिस्तान बेवजह बयानबाजी करता ही रहता है। बुर्का विवाद पर पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने कह दिया कि बिहार में एक मुस्लिम महिला के साथ बदसलूकी की शर्मनाक घटना निंदनीय और परेशान करने वाली। ऐसी घटनाएं दिखाती हैं कि अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा और इस्लामोफोबिया रोकने की कितनी जरूरत है। महिलाओं और धार्मिक मान्यताओं का सम्मान हर समाज में मौलिक और गैर समझौतावादी सिद्धांत बना रहना चाहिए। यह उस पाकिस्तान के विदेश मंत्री का बयान है जहां दिन दहाड़े अल्पसंख्यकों पर अत्याचार होते रहते हैं। यह गजब नहीं है? पाकिस्तानी डॉन की धमकी के बाद नीतीश कुमार की सुरक्षा बढ़ाने की तैयारी हो रही है। सूत्रों का दावा है कि पुलिस मुख्यालय सीएम की सुरक्षा बढ़ाने पर विचार कर रहा है। हिजाब मामले में नीतीश कुमार को धमकियां मिली हैं। नीतीश कुमार के पास पहले से 3 लेयर की सिक्योरिटी है। नीतीश कुमार को लेकर यह पूरा विवाद 15 दिसंबर का है। सीएम नीतीश कुमार आयुष डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र बांट रहे थे। इस दौरान नीतीश कुमार ने एक महिला डॉक्टर नुसरत को पहले तो नियुक्ति पत्र दिया, इसके बाद उसे देखने लगे। महिला भी मुख्यमंत्री को देखकर मुस्कुराई। सीएम ने हिजाब की ओर इशारा करते हुए पूछा कि ये क्या है जी? महिला ने जवाब दिया, हिजाब है सर। सीएम ने कहा कि इसे हटाइए। इसके बाद मुख्यमंत्री ने खुद अपने हाथ से महिला का हिजाब हटा दिया। इसी को लेकर विवाद हो गया। इंडी गठबंधन ने भी नीतीश कुमार से सवाल पूछे। उमर अब्दुल्ला से लेकर अखिलेश यादव तक नीतीश कुमार को निशाने पर लिया। एक बार सुनिए इंडी गठबंधन क्या कह रहा है। एक मर्द ये करे, ये कहीं पे भी जायज नहीं है। और अगर चीफ मिनिस्टर साहब उनको ऑर्डर नहीं देना चाहते थे तो उनको एक साइड पर रखते, लेकिन सबके सामने इस तरह उनको जलील करना ये बहुत गलत बात है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है नीतीश कुमार साहब, जिनको पहले एक सेक्युलर लीडर और एक समझदार लीडर के तौर पे समझा जा रहा था, शायद अब उनकी असलियत जो है वो सामने आ रही है। बहुत दुखद घटना है और दुनिया में इसकी निंदा हुई है। केवल भारत में ही नहीं, दुनिया में निंदा हुई है। ऐसा व्यवहार किसी को नहीं करना चाहिए। और जहां तक दूसरे व्यक्ति का नाम ले रहे हो, उसको तो मुख्यमंत्री जी ने कहा होगा, जाओ ये कही जाते। देखिए एक चीज तो बहुत क्लियर है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अपनी सोच जो भी रही हो कि वो देखना चाह रहे हैं कि भाई जिसका नियुक्ति पत्र है वही महिला है या नहीं है, जो भी है, लेकिन उसका एक कायदा होता है।